हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। बेसिकली जो कंपनी है क्या काम करती है, जो हम लोग वेल्डिंग की जो स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं वो बनाती है। साथ में ही वेल्डिंग के जो वायर्स होते हैं वो बनाती है। साथ में ही वियर शीट्स बनाती है। वियर शीट्स क्या होती है? बड़ी बड़ी मोटी शीट्स होती हैं जो कि बड़े जो इंडस्ट्रियल वर्क्स चलते हैं, सिविल वर्क्स चलते हैं, वहाँ पर कोई भी जो मशीनरी वहाँ पे सिविल वर्क में काम कर रही होती है, जिसका टूटने का और शीट का जो लोहे की जो शीट होती है उसके टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है, वहाँ पर मजबूत शीट्स ये बनाती है जो कि उसमें टूटती नहीं है। उसी के साथ में बड़ी बड़ी मशीनरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो बड़े बड़े मशीनरीज जो काम में आती हैं, टूल्स वगैरह जो काम में आते हैं वो बनाती है। इसके बारे में हम लोग और डीप में चर्चा करेंगे आगे फ्यूचर में जैसे जैसे वीडियो चलेगा। सो इस वीडियो के थ्रू हम लोग इस कंपनी थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में ही हम उससे पहले कंपनी के बारे में रिगार्डिंग दिस आईपीओ बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 168 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर आपको 14,784 रुपये की जरूरत पड़ने वाली। दैट मीन्स फुल फ्लैज कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, पूरा आईपीओ लेके आ रही है। यहाँ पे कंपनी जो पूरे पैसे उठाना चाह रही है दैट इज़ 158 करोड़ रुपीज़ और जो कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है दैट इज़ 628 करोड़ रुपीज़, जो कि ठीक ठाक वैल्यू कंपनी ने लगाई है। सो एंड प्रमोटर्स जो कि कंपनी के मालिकाना हक रखते हैं, उनके पास में 93% कंपनी का मालिकाना हक था आईपीओ से पहले। अब जो आईपीओ के बाद में है लगभग कितना बोलोगे आप, 70% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट इज़ अच्छा खासा रह जाने वाला है आफ्टर द आईपीओ, बिकॉज दिस इज फुल फ्लैज आईपीओ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर जो क्या क्यों पैसे उठाना चाह रही है, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पर जो बोल रही है कि हमें जो एक नई एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन जो प्लान है हमारा, थोड़ा सा हमारी जो कैपेसिटी है कुछ प्रोडक्ट्स बनाने की वो पूरी हो चुकी है, हमारे पास में यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका है जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी उसके अकॉर्डिंग। तो हमें और एक्सपेंड करना है अपने आप को, तो उसके लिए हमें एक प्रपोज्ड एक्सपेंशन है, वहाँ पर मशीनरी वगैरह फैसिलिटी बनानी है, तो पूरा वहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। दूसरा, ये जो कुछ प्लॉट्स हैं यहाँ पर भी कंपनी को प्रपोज्ड फैसिलिटी है, यहाँ पर भी एक्सपेंशन करना है। सो एक तो ऑलरेडी नई फैसिलिटी बनानी है और साथ में जो ऑलरेडी जो फैसिलिटी चल रही है, जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ पर एक्सपेंशन करना है। सो दो टाइप के कंपनी ने काम बताए हैं। साथ में ही कंपनी का खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा फ्यूचर के अंदर में, और अभी भी बढ़ा हुआ है, तो उसका पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस यहाँ पर बताए हैं, और फ्यूचर के अंदर में कंपनी इंडस्ट्री को या फिर इस कंपनी को जो फ्यूचर में बेनिफिट दे सकते हैं उसी चीज़ के अंदर में कंपनी खर्चा कर रही है। अब कंपनी की आरएसपी को हम थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता है उनका नाम है प्रशांत गर्ग। यही कंपनी का आईपीओ से पहले 37% के आसपास में होल्डिंग थी, और आईपीओ के बाद में भी मेन कर्ता धर्ता यही रहने वाले हैं, इन्हीं के हाथ में मेनली कंट्रोल रहने वाला है, बिकॉज आईपीओ के बाद में भी इन्हीं का मेन स्टेक रहने वाला सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में कोई खास आज के दिन लिटिगेशंस नहीं है, कंपनी के ऊपर नहीं है क्रिमिनल से रिलेटेड। बाकी टैक्स से और स्टेचुटरी जो रेगुलेशंस होते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोसीडिंग जरूर चल रही है, जिसमें कंपनी को 13 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है फ्यूचर के अंदर में। कंटिजेंट लाइबिलिटी आज के दिन कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर में, एज पर कंपनी ने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग। अब कंपनी अगर बात करें तो 1982 के अंदर में बनी हुई कंपनी है। उसके बाद में 93 में इन्होंने जो वेल्डिंग करने वाला, जो हम लोग लोहे के ऊपर वेल्डिंग करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रोड्स नहीं आते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 94 में इन्होंने यूनिट 1 खोली। फिर इस टाइप से इन्होंने अलग अलग यूनिट्स हर साल कुछ ना कुछ हर साल के बाद में खोलते गए, एक यूनिट फिर दूसरी यूनिट, बाद में नए प्रोडक्ट्स ऐड करते गए, जैसे यहाँ पे फ्लक्स कोड वायर्स और वियर प्लेट्स दोनों ऐड कर दिया। कब? 97 के अंदर में। फ्लक्स कोड वायर्स क्या होते हैं? यही वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसी का एक वायर्ड वर्जन होता है, जिसकी बड़ी बड़ी मशीनरी फैक्ट्रीज में काम आता है। वहाँ पर 24 घंटे इलेक्ट्रोड्स हम ना चेंज करते रहेंगे, राइट। और साथ में वियर प्लेट्स, जिनके हम फ्यूचर में बात करेंगे, वो वियर प्लेट्स भी बनाने का काम शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर इस तरीके से कंपनी और आगे बढ़ती गई। साथ में कंपनी ने यहाँ पर 2012 के अंदर में जो अपनी सब्सिडरी भी खोली, राइट। आज के दिन कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी सब्सिडरीज है। मेनली जो मेन जो सब्सिडरी है वो 3 है, उसके बाद में स्टेप डाउन सब्सिडरीज भी कंपनी की यहाँ पर हैं। तो लगभग 5-6 के आसपास में कंपनी के आसपास में स्टेप डाउन और सब्सिडरीज सब मिला करके हैं, जो कि इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं, सिंगापुर वगैरह पे भी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कंपनी की ओवरसीज सब्सिडरीज खुलना स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पर अलग अलग लेवल्स के ऊपर में अब कंपनी का जो मेनली जो टर्नओवर था वो 100 करोड़ के पार कर गया 2017 के अंदर में। फिर 150 करोड़ 2019 में, फिर 23 में 200 करोड़, और अभी 2024 के अंदर में कंपनी अपना जो फैसिलिटी है और बढ़ा रही है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कंपनी आगे से आगे किस तरीके से बढ़ती गई है अपने इनिशियल लेवल से, उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है।
आज के दिन कंपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है उसमें में ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कंपनी द्वारा ओन्ड हैं। ये यूनिट नंबर 4 जो है ये कंपनी द्वारा ओन्ड है, और यूनिट जो 5 बनाने वाली है ये प्रपोज्ड फैसिलिटी है, ये भी कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए लीज के ऊपर में ली हुई हैं MIDC से, क्योंकि महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ये ऑलरेडी। सो MIDC वहाँ की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उससे लीज पर यूजुअली क्या होती है, फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अच्छा काम करती हैं, तो उनको जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो कम रेट के ऊपर में बड़ा एरिया दे देती हैं लंबे टाइम के किराए के साथ में। सो ये सारी फैक्ट्रीज ही अच्छा खासा यूज़ करती हैं इस फैसिलिटी का, गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटी दी जाती है। आज के दिन कंपनी में 645 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अच्छे खासे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है जो कि इस साल आया है 176 करोड़, जो कि जितना भी रेवेन्यू है उसको 176 करोड़ रुपीज़ जो है वो 5 साल से जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे आया है 68% रेवेन्यू। तो जितना भी रेवेन्यू है उसका दैट इज़ वेरी गुड। और 5 साल के बाद जो आए हैं जिनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनसे 31% का रेवेन्यू आया है। तो ठीक ठाक कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेन कर पा रही है। साथ में ही कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से सिर्फ 30% का ही रेवेन्यू आ रहा है। सो दैट मीन्स कि कंपनी किसी इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव ए डाइवर्स रेंज ऑफ कस्टमर्स, छोटे से लेके बड़ा। कंपनी का आज के दिन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी बात करते हैं। तो वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड्स कंपनी बनाती है उसकी जो 91% कैपेसिटी के ऊपर में ऑलरेडी काम कर रही है, जितनी भी कैपेसिटी कंपनी की है। बाकी यहाँ पे फ्लक्स कोड वायर्स जो होते हैं उनके ऊपर 74% वियर प्लेट्स के ऊपर में काम कर रही है। यहाँ पर एंटी वियर कंज्यूमेबल्स जो होते हैं उनके ऊपर में 2% पे काम कर रही है। और साथ में अब जो 4th नंबर यूनिट है जिसका भी फ्लक्स कोड वायर वाला भी काम शुरू करना है, जो भी काम शुरू हुआ नहीं है, जिसका कंपनी बोल रही है एक्सपेंशन जो कंपनी ने प्लान किया है इस IPO से पैसों से यूज़ करने वाली है, वो यही कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने वाली है। साथ में ही इस कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करने वाले हेवी इंजीनियरिंग वियर प्लेट्स जिनका कंपनी 103% की कैपेसिटी पे यूज़ करी, मतलब ओवरलोडेड फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है। दैट मीन्स ठीक ठाक लेवल के ऊपर में कंपनी काम कर रही है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के यहाँ पर जो कि आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, जो कि वेल्डिंग जो मशीन्स होती हैं इनको, जिसके अंदर में वेल्डिंग जो हम लोग दुकानों में देखते हैं वो ये मशीन्स हैं। तो इनका यूज़ करना पड़ता है, जो कि लोहे की वेल्डिंग करती है मशीन वालों, जो दुकान वाले हैं उनको। ये कंपनी के द्वारा मशीनरी है जिसको हम बोलते हैं ये रोलर प्रेस रोल जो है ये वियर आउट हो चुका है। ये कंपनी नया बना के रखा हुआ है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, जैसे कि पत्थरों को क्रश करने वाली मशीन्स जो होती हैं, चूरा बनाने वाली जो मशीन्स होती हैं, लोहे को काटने वाली जो मशीन्स होती हैं, या फिर बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ के अंदर में काम आने वाले जो मशीन रोलर जो काम आते हैं, बहुत इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। उनके अंदर में ये कंपनी जो बोले बड़े इक्विपमेंट्स कंपनी बना के देती है। तो ये इस टाइप के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बना के देती है। तो ये जो इसके ऊपर जो शीट लगी हुई है, ये जो शीट होती है इसी को हम बोलते हैं एंटी वियर जो शीट होती है। ये वाली जो शीट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि शुरुआत से हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी शीट, यहाँ पर जैसे ये वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स। सो ये वियर प्लेट्स जो होती है ये वही शीट है, राइट। ओके, तो ये कंपनी अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी में चल रही है इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 28% के आसपास रेवेन्यू जो आ रहा है वो वेल्डिंग और एंटी वियर कंज्यूमेबल्स है। तो वेल्डिंग के जो स्ट्रिप्स हैं उनसे आ रहा है 28%। बाद में वियर प्लेट जो कि हमने देखी हैं उनसे आ रहा है 30% के आसपास में। फिर हैवी इंजीनियरिंग जो इक्विपमेंट्स है, जैसे ये बना के यहाँ पे रोलर बना के दिया हुआ, इस टाइप से अलग अलग जो इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है वहाँ से कंपनी का 26% के आसपास रेवेन्यू। और बाकी जो ट्रेडिंग करती है, नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कहीं और से खरीद के फिर कंपनी अपनी तरफ से बेचती है, खुद नहीं बनाती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती है, उनसे भी कंपनी का 8% रेवेन्यू आया है। सो मेनली हमने देखा कि कंपनी वेल्डिंग की जो रॉड्स होती हैं वो बनाती है, वायर्स बनाती है वेल्डिंग वाले, और साथ में वियर पार्ट्स एंड शीट्स बनाती है। सो लोहे के अंदर में काम करती है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री में मेनली काम आ रहे हैं, तो यहाँ पे 37% के आसपास में सीमेंट इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स काम आ रहे हैं, उसी के बाद में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, और बाद में स्टील इंडस्ट्री में, और फिर अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं बहुत सारे कंपनी के काम आते हैं प्रोडक्ट्स। मेनली सीमेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो डोमेस्टिक ही आ रहा है। दैट मीन्स इंडिया में ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर बिक रहे हैं। इंडिया के बाहर जो है सिर्फ 9.5% के आसपास ही बिक रहे हैं।
सो इंडिया का इनका बड़ा मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में हम एक बार बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। उसके लिए तो हम कंपनी को देख लें यहाँ पे, तो पूरा पैसा कंपनी के अंदर में लगा हुआ है 275 करोड़ रुपए, 275 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं पूरी कंपनी में, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 191 करोड़ रुपीज़ ही लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो पूरा उधारी का पैसा लगा हुआ है। अब ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है उसकी बात करते हैं, तो 90 करोड़ रुपए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में लगे हैं, जो कि कंपनी प्रॉपर्टी जो फैक्ट्रीज जो सेटअप कर रही है मशीनरी वगैरह, तो 90 करोड़ रुपए तो उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। बाद में ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1 करोड़ रुपया का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और मतलब फैक्ट्री के अंदर में जो एक्सपेंशन प्लान चल रहा है उसमें 1 करोड़ रुपया भी लगा हुआ है। साथ में ही कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 29 करोड़ रुपीज़ का, और 53 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बन के तैयार पड़ी हुई है कंपनी जो भी माल बेचती है उस चीज़ का। और ट्रेड रिसीवेबल जो माल बिक चुका है उसका अभी पैसा आना बाकी है, जो कि उधारी अटकी हुई है 66 करोड़ रुपए की, और 15 करोड़ रुपए जो है लोन एडवांस कंपनी ने दे रखा है किसी और को। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि ये 29 करोड़ रुपीज़ कहाँ पे लगे हुए हैं। 29 करोड़ रुपीज़ तो उसका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मेनली जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास में, तो और उसके अलावा 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास में जो दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं LS एंड डिफ्यूज लिमिटेड, तो उसके शेयर्स 8 करोड़ रुपए के कंपनी ने खरीद रखे हैं। सो मेनली पैसा जो है इसी में लगा हुआ है, राइट। इसी के साथ में कंपनी का अगर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कंपनी ने जो 15 करोड़ रुपीज़ कहाँ लगे हुए हैं, तो एडवांस टू अदर्स दिए हुए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सो बैलेंस शीट तो ठीक ठाक लगी पड़ी है, मतलब नॉर्मल बैलेंस शीट है, लगी पड़ी है वो नहीं बोलूँगा मैं। रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने यहाँ पर ठीक ठाक अपवर्ड जो रेवेन्यू है वो दिया है। पिछले साल 26 करोड़ का रेवेन्यू आया था, इस बार 28.5 करोड़ रुपए का, सॉरी पिछले साल तो है 258 करोड़ का रेवेन्यू आया था, इस साल 285 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। सो इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो लगभग 10% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनमें बहुत अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स के अंदर में। साथ में अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी का कैश भी जनरेट कर पा रही है, हाथ में कुछ आ भी रहा है या फिर सारा कागजों के अंदर में प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 39 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने ऑपरेटिंग से कमाया है पैसा। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि क्या कोई उधारी का पैसा कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 39 करोड़ में से 7 करोड़ रुपया जो ये वाला है ये कंपनी ने ट्रेड्स पेबल है। दैट मीन्स कि यहाँ पर पैसा जो है इन्होंने जो माल उधारी में उठाया हुआ है उसका पेमेंट करना भी बाकी है। बाकी जितना भी कंपनी के पास में कैश है वो इनका खुद का ही है, राइट। क्योंकि ये तो वही कोई बात नहीं हुई ना कि आपने पैसा कैश आपके पास में पड़ा है बट वो आपको देना बाकी है तो आपके हाथ में, इसका मतलब आपका थोड़ी हो गया, राइट। तो वो अभी आना बाकी है। सो 39 करोड़ रुपीज़ के आसपास में से अगर 7 करोड़ और निकाल देंगे तो भी 30 करोड़ के आसपास में कंपनी का कैश आया हुआ है। दैट्स गुड, मतलब कंपनी कमाई कर रही है और हाथ में पैसा भी आ रहा है, दैट्स नाइस, राइट। तो कंपनी को फालतू का फ्यूचर के अंदर में फालतू लोन नहीं लेना पड़ता, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो कंपनी का कुछ खास यहाँ पर लोन नहीं देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर बोरोइंग्स सेगमेंट चेक करते हैं तो बोरोइंग्स पिछले साल थी, बड़ी साल नहीं है, क्यों होंगी, कैश आ रहा है हाथ में। बोरोइंग्स अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी घटी हुई, क्यों, पैसा आ रहा है। यूजुअली अगर ये पैसा नहीं आता, सिर्फ कागजों में प्रॉफिट चलता है, हाथ में पैसा नहीं आता, तो फिर लोन बढ़ता है, लोन बढ़ता है तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर कंपनी की लंका लगती है, राइट। अब एक बार कंपनी को हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां उनके साथ में। तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 30 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास में। तो उसी को एक बार हम लोग यहाँ पर 30 करोड़ रुपए से एक डेट, इन्होंने पूरी वैल्यू कितनी लगाई है, 628 करोड़ रुपीज़ की। सो 628 डिवाइडेड बाय 30 करोड़, यहाँ पर 21 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां वैसे तो यहाँ पर एक कंपनी के साथ जो इन्होंने ऑलरेडी अपनी RHP में नाम दिया उन्हीं के साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका है 27 का, और दूसरी जो कंपनी है जो इन्होंने अपनी RHP में दी है वो AIA इंजीनियर, इसका है 36 का। सो दोनों ही कंपनियों के मुकाबले ये कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमें नेटवर्थ देखनी पड़ेगी। तो इसकी नेटवर्थ है 190 करोड़ रुपए, और साथ में ही 158 करोड़ रुपए कंपनी और उठा रही है, दैट मीन्स 348 करोड़ रुपीज़। तो 340 करोड़ की मान लें, राइट,
340 करोड़ के आसपास में मान लेते हैं। तो यहाँ पर 6 कितनी वैल्यू लगाई थी इसने अपनी कंपनी की, 628 डिवाइडेड बाय 340, क्योंकि बाकी खर्चा वर्चा भी कंपनी का होने वाला आईपीओ लेके आने के अंदर में, तो कंपनी का वो रिजर्व्स के अंदर में नहीं जाने वाला पैसा, जिसकी वजह से यहाँ पर 1.8 का पीपी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 1.9 भी मान के देख सकते हो अगर तुम उस खर्चे को नहीं निकालते हो तो। सो 1.9 का पीपी रेशियो भी यहाँ पर अच्छा है कंपेरेटिवली अगर देखा जाता है, इस कंपनी के मुकाबले भी अच्छा है, इस कंपनी के मुकाबले भी अच्छा है। और जो इंडस्ट्री इस कंपनी के अंदर में और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि काम कर रही हैं उनके साथ में भी एक बार कंपनी अगर हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स वाली कंपनियां, तो ये कुछ कंपनियां इनका भी पी रेशियो के बाद चेक करते हैं तो 21 से सिर्फ ये एक कंपनी है ओरा इम्पेक्स जो कि 17 के पी पे, बाकी सब नॉर्मली जो अपनी आईपीओ लेके आ रही है वो कंपनी ही कमाई कर रही है, अच्छी कमाई कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर जिस तरीके से कंपनी का अर्निंग कर रही है और वैल्यू लगाई गई है इसके अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली यहाँ से 50% के आसपास में ऊपर स्टॉक जाना चाहिए। तो ऑलरेडी आज के दिन स्टॉक मार्केट में अच्छा मतलब जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी उनका बहुत अच्छा दबदबा चल रहा है, बहुत अच्छी वैल्यू पैसा मिल रहा है, बस बह रहा है पैसा मार्केट के अंदर में, तो इस कंपनी को भी लिस्टिंग गेन अच्छा मिलना चाहिए। सो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन बोथ। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।